नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कीड़ी नगर। तो एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़ी माई रहती थी और उसके 2 बेटे और 2 बहुएं भी रहती थी। और बुढ़ी माई भगवान श्री हरि की भक्त थी और वो माई दान पुण्य बहुत करती थी, परंतु वो कभी किसी सत्संग या मंदिर या तीर्थ के लिए नहीं जाती थी। तो इस पर एक बार गाँव में के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। एक दिन माई के बेटे बोले, माँ सारा दिन श्री हरि का नाम जपती रहती हो, कभी मंदिर भी जा आया करो, मंदिर में भागवत कथा हो रही है, सुन आया करो। तो इस पर बुढ़ी माई बोली कि हाँ बेटा, आज जाऊंगी, कल जाऊंगी। करते करते ऐसे ही सारी कथा निकल गई। कथा का आखिरी दिन आ गया। बेटा बोला, माँ आज तो कथा का आखिरी दिन है। तो माँ बोली कि हाँ बेटा, आज जाऊंगी। जाते जाते देर हो कर दी और कथा समाप्त हो गई। तो जब बुढ़ी माई घर से निकली तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए और पूछने लगे, माई कहाँ जा रही हो? बुढ़ी माई बोली, भागवत कथा में जा रही हूँ। तो ब्राह्मण बोला, कथा तो समाप्त हो गई है, अब तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी? वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? बुढ़ी माई बोली, जब घर से निकल गई हूँ तो वहाँ जाकर आती हूँ। तो भगवान बोले, वहाँ से क्या लेकर आओगी? माई बोली, और कुछ ना मिला तो पंडाल की कुछ ईंटें ही ले आऊँगी अपने घर के लिए। तो इस पर भगवान बोले, वहाँ से मिट्टी की ईंटें लेकर आओगी, मैं तुम्हें सोने की ईंट देता हूँ, ये लो घर ले जाओ। माई ने ईंट ले ली और घर लेकर चल पड़ी और सोचने लगी कि अगर मैं ये ईंट घर में ले गई तो मेरे दोनों बहू और बेटे आपस में लड़ेंगे। उसने सोचा कि इस एक ईंट को मैं घर के बाहर आंगन में दबा देती हूँ। पर अब बुढ़ी माई का सारा ध्यान उस ईंट पर रहता और हर समय वो वहाँ पर बैठी रहती। बेटों ने पूछा, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो? और वो बोली, ऐसे ही आते जाते को देखती रहती हूँ। कुछ समय बाद बुढ़ी माई की मृत्यु हो गई और वो यमराज के दूत बुढ़ी माई को यमलोक ले गए। धर्मराज ने बुढ़ी माई को कुत्ते की योनि में डाल दिया। उसके बाद भी वह उस दबी हुई ईंट के पास जाकर बैठ जाती, जिसे देखकर बेटे बहू सोचते, पहले माँ यहाँ बैठती थी। तो ये सोचकर कुत्ते को उसने भगाने के लिए उसके सिर में एक बेटे ने बहुत जोर से डंडा मारा और वो ये सहन न कर सकी और मर गई। और मरकर भी वो फिर से धर्मराज के पास पहुंची। इस बार धर्मराज ने उसे सांप की योनि दे दी। सांप बनकर भी वो वही ईंट के पास बैठ गई। बुढ़ी माई के बेटे ने देखा और सोचा, ये तो किसी को डस लेगा, इसलिए बेटे ने डंडा उठाया और उसे मार दिया। एक बार फिर मरकर धर्मराज के पास पहुंची। तो इस बार धर्मराज ने उसे उसी जगह पर कीड़ी नगर के रूप में स्थापित कर दिया जहाँ वो ईंट दबी हुई थी। अब जब आंगन में कीड़ी नगर का वास हो गया, इस बात से बेटे बहू बहुत परेशान थे, क्योंकि पूरा आंगन कीड़ियों से भर गया था। तो इस बात से परेशान होकर, दुखी होकर भगवान से वो प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, ये क्या माजरा है? तभी भगवान हरि प्रकट हुए और बूढ़े साधु का भेष लेकर आए और बाहर से आवाज़ लगाई और बेटा आवाज़ सुनकर बाहर आया। माई का बेटा बाहर आया और बोला, महाराज हम तो खुद बहुत भूखे हैं, क्योंकि हमारे घर में तो कीड़ी नगर का वास हो गया है। ना तो हम खाना बना पा रहे हैं और ना ही चैन से सो पाते हैं। हम बहुत दुखी हैं, कोई रास्ता दिखाइए। भगवान हरि इस पर बोले, मुझे कोई कुदाल ला कर दो। तो फिर कुदाल लेकर भगवान हरि ने उस स्थान को खोदा जहाँ वो सोने की ईंट दबी हुई थी और ईंट निकालकर भगवान हरि ने उसके 3 हिस्से कर दिए और दोनों टुकड़ों को दोनों बेटों में दे दिया। और फिर बचे हुए उस एक टुकड़े को बेटे को देकर बोले कि तुम इसे बेचकर जो भी धन मिले उससे अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य करो और कीड़ी नगर पर आटा और शक्कर डालो। दोनों बेटों ने दान पुण्य किया और आटा और शक्कर डाला और देखते ही देखते कीड़ी नगर वहाँ से गायब हो गया और बुढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कीड़ी नगर की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।